हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेफ्टी पुणे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि पुरानी जमाने में दादा दादी नाना नानी एक पाउडर की तरह से एक आता था जिसको बोलते थे ईसबगुल की भुसी। वो लोग अक्सर यूज किया करते थे, खासकर पेट की बीमारी में। वैसे ईसबगुल की भुसी बहुत बीमारियों में काम करती है, लेकिन इस पेट की बीमारियों में जैसे कब्ज है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, खट्टी डकारे हैं, गैस्ट्रिक है, पेट में दर्द है, यानी कि पेट से रिलेटेड बहुत बीमारियों में काम करती है। वैसे बहुत बीमारियों में काम करती है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो ईसबगुल की भुसी, जिसको हम साइलियम हस्क भी बोलते हैं, तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कहाँ से मिलती है। देखिए, इसका भी एक पौधा होता है और ये झाड़ की तरह का पौधा है, और गेहूं की बाली की तरह, जैसे गेहूं का पौधा होता है इस तरह का होता है, और जैसे गेहूं के ऊपर बाली आती है उसी तरह से इसके ऊपर भी एक वो होती है, और इसके बीजों के ऊपर एक भूसी टाइप की चीज लगी रहती है, और इसको जो है वहां से भूसी को उसको निकाल करके ईसबगुल की भूसी बना ली जाती है। तो दोस्तों, हेल्थ के लिए इस ईसबगुल की भूसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये समझिए कि हमारे इंडिया से ये बाहर एक्सपोर्ट तक हो रही है ये ईसबगुल की भूसी। इस ईसबगुल की भूसी में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इस ईसबगुल की भूसी को हर एज ग्रुप का लोग खा सकते हैं, बस 3 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को इसे नहीं खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो ईसबगुल की भूसी है, अब मैं डिस्कस करता हूं कि ये किन किन बीमारियों में काम करती है। देखिए, सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के मरीज हैं, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों की लाइफ स्टाइल खान पान ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर लोग पेट के मर्ज से परेशान हैं, यानी कि खासकर कब्ज से। और जब उनको कब्ज हो जाती है तो आप ये समझिए कि उनका सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, इवन उनको पाइल्स तक की बीमारी लग जाती है। और अगर पेट खराब हुआ तो पेट से ही सारी रिलेटेड बीमारियां हैं कि पेट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो पेट में अगर किसी के कब्ज से लैट्रिन खुलकर या नहीं आती है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें अनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा ये स्टूल को जो है सॉफ्टन कर देती है, और इसके अलावा ये इससे स्टूल एक्सपेंड हो जाता है। इसके अलावा इसकी वजह से इसका बॉबमल जो मूवमेंट्स है, यानी आंतों की जो मूवमेंट है, वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और उसकी वजह से सुबह सुबह स्टूल क्लियर खुलकर आने लगता है। अब इसको लेना कैसे है? अगर किसी को कब्ज है तो ईसबगुल की भूसी 2 चम्मच लें और गर्म दूध के साथ इसको आप पिला दीजिए रात को सोते टाइम। इसके अलावा आपको 2 चम्मच ईसबगुल की भूसी के साथ इसमें थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण मिलाएं और रात को सोते टाइम इसको पानी के साथ खिला दीजिए। सुबह लैट्रिन साफ आ जाएगी। इसके अलावा यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द होता है, इंडाइजेशन हो रहा है, एसिडिटी है, खट्टी डकार है, या पेट से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पेट के यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और एक और ये बीमारी होती है पाइल्स, यानी जैसे बवासीर, एक सादा बवासीर होता है, एक खून आता है बवासीर में, तो ये दोनों बवासीर में बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि मोस्टली ये पाइल्स की जो बीमारी होती है ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। तो जब ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को ही ठीक कर देगी, अब कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा तो पाइल्स की बीमारी में ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल बवासीर हो या खूनी बवासीर हो। इसके अलावा ये फिशर में भी इसका बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है, यानी फिशर में भी बहुत अच्छा काम करता है। लेना कैसे इसको? कि पानी में भिगोकर इसको ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर किसी का पेट खराब है, यानी उसको बार बार लेट्रिन जाने की शिकायत है, चाहे वो नॉर्मल लेट्रिन है या पतले दस्त है, या उसको खूनी दस्त आ रहे हैं या पेचिश हो रही है, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा फायदा देखा गया है, क्योंकि ये वहाँ के पानी की क्वांटिटी को कम करके दस्त को कंट्रोल करती है। अब ऐसे दस्तों में इसके लिए दही के साथ लेने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर किसी को अपना वजन घटाना है तो वहाँ भी ईसबगोल भूसी बहुत अच्छा काम करती है,
क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर ये अंदर जा कर के हमारा फूल जाता है, और जब अंदर फूल जाएगा तो उससे क्या होगा कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, और डाइजेशन जब स्लो हो जाता है तो हमको भूख कम लगेगी, और जब भूख कम लगेगी तो हमारा पेट भरा भरा हुआ महसूस होगा और खाना कम खाएंगे, और खाना कम खाने की वजह से क्या होगा कि हमारा वेट नहीं बढ़ेगा और घटता चला जाएगा। अब यहाँ लेना कैसे है कि ईसबगोल की भूसी पानी में घोलें, उसमें थोड़ा नींबू मिला कर लें, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका वजन, सुबह खाली पेट लेना है, इस तरह से आप लेने पर देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका वजन कम होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, ये कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसबगोल में जो है हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से ये ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छा काम करती है। ये इंटेस्टाइन में पतली लेयर्स ही बना देती है, और ये लेयर फूड से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने को रोकती है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अब इसको अगर हमने 6 हफ्ते ले लिया और 6 हफ्ते बाद आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल घटता हुआ नजर आएगा। और इस कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए आप इसबगोल की भूसी को दही के साथ लें। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी इसबगोल भूसी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इस इसबगोल की भूसी में जेलेटिन होता है, और ये बॉडी में ग्लूकोज को टूटने और एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। उसकी वजह से डायबिटीज में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। हाँ, मेट्रोफिन जो या और कोई भी एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है। अब इसमें लेना कैसा है कि 1 चम्मच इसबगोल को सुबह और शाम पानी के साथ डायबिटीज में लेना शुरू कर दें। इसके अलावा जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में भी इसबगोल भूसी खाने से बहुत अच्छा आराम मिलता है, क्योंकि जब इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल रहेगा तो नेचुरली है कि आपका हार्ट और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। इसके अलावा इसबगोल भूसी खाने से मेल में सीमन का गाढ़ापन करता है और प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन को रोकता है। इसके अलावा जो स्पर्म्स काउंटिंग है उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर किसी की नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। उसमें क्या करना है कि इसबगोल की भूसी को सिरके में मिला करके और फिर इसको सिर पर इसका लेप करना है। इसी तरह से अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है तो इसबगोल की भूसी को विनीगर यानी सिरका में मिला करके उसको टूथ पर जो है वहाँ इसको लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी को स्किन की बीमारी हो रही है, जैसे कि फोड़े, फुंसी, कील, मुहासे, पिंपल्स वगैरह, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इसबगोल की भूसी को एलोवेरा में मिलाकर लगा सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जोड़ों के दर्द में भी होते हैं तो वहाँ भी इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और अगर गले में कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गले में कभी सिक्का फंस गया या कोई कांच का टुकड़ा फंस गया या कभी कोई ऐसी चीज फंस जाती है और वो गले में अटक जाती है, तो वहाँ इसबगोल की भूसी लेने से वो पेट में चली जाती है। इसके अलावा कई बार सांस में कई लोगों की बदबू आती है तो वहाँ भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ज़्यादा अगर इसबगोल खा ली जाए तो क्या नुकसान है। देखिए, ज़्यादा इसबगोल खाने पर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये पेट में फूलकर पेट में दर्द, गैस, खट्टी डकार, उल्टी, जी मिचलाना, कब्ज, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम एक और हो सकती है कि ये जिंक, कॉपर और मैग्नीज, इस तरह के जो मिनरल्स हैं इनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। ज़्यादा लेने पर अगर आप कम लेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा कई बार ज़्यादा जो अगर ले लेते हैं लोग बाग इस इसबगोल की भूसी को, तो जो लोग कुछ मेडिसिन खाते हैं किसी बीमारी की तो उनका असर में थोड़ा सा कमी आने लगती है। तो इसलिए इसबगोल की भूसी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि इसबगोल की भूसी खा कर के हम कितनी बीमारियों को घर बैठे ही कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कैसे खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पर आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें,
जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।